नमस्कार साथियों, मैं आपका सेवक जनहित पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित साथियों, आज का मुख्य विषय है सामाजिक संगठन एवं राजनीतिक भविष्य को कैसे उज्जवल किया जाए। हमारे कहने के तात्पर्य यह है आप सब लोग जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग अपने पुरोधाओं को नमन करते हैं, बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को नमन करते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को नमन करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन करते हैं, जिन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। हम लोगों ने नारा दिया जय जवान जय किसान जय इंसान। सम्मानित साथियों, हमारी कोई भी लाइव आती है उसको कृपया शेयर किया करें। जी सोनू जी नमस्कार, मनीष जी जय शिव, बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी अमर रहें, काका कालेलकर आयोग के मेंबर, पूर्व राज्यसभा सांसद, लोक अदालत के जनक, मान्यवर काशीराम के राजनीतिक गुरु बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी अमर रहें, अमर रहें। महेश जी नमस्कार, जय शिव, बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी अमर रहें। मनीष जी जनहित किसान पार्टी जिंदाबाद, नमस्कार मनीष जी। कौन साहब हैं आप? सबको नमस्कार। अब विषय पर बात कर लिया जाए। आलोक जी, उज्जवल भविष्य आपका। अजय कुमार जी नमस्कार, हमारे महामंत्री जी को नमस्कार। एडवोकेट राम प्रसाद चौरसिया जी को किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री जी, महासचिव, जनहित किसान पार्टी के महासचिव, मान्यवर महासचिव जी, जय जवान जय किसान जय इंसान। इंसान और इंसानियत पर आधारित। कहने का तात्पर्य यह है कि तमाम घटनाएं आप देखते हैं या राजनीतिक विषय देखते हैं, इसमें डिबेट जो होती है चैनलों पर, हम लोग के लिए सबसे बड़ा चिंतनीय विषय बन चुका है। ये जो चैनलों पर डिबेट, किसी भी न्यूज चैनल पर या चुनाव आता है या घटनाएं होती हैं, जो अपने समाज पर घटनाएं घटती हैं उस पर चर्चा नहीं होता। समाज अपने काम से काम में लगा रहता है। बहुत ही चिंतनीय विषय है। ठीक है, अब हमारा समाज बिजी है, लेकिन सुख में न, लेकिन दुख में तो एकजुट होना सीखना ही पड़ेगा भैया। कोई भी घटना ले लीजिए, देवरिया की घटना ही देखिए, चरम पर है। राजनीतिक सरगर्मी, लाश पर राजनीति लोग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोग को। तमाम घटनाएं हमारे समाज के लोग की हत्याएं होती हैं। कोई भी भाजपा का सांसद, विधायक सुध लेने तक नहीं जाता है। शुरू से भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, चाहे कोई भी घटना हुई। अभी महाराजगंज की घटना है और साल भर से ऊपर होने जा रहा है।
अभी तक हमारे सुजाति की जो हत्या की गई थी महाराजगंज फरिंदा थाने के अंतर्गत, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। लड़ाई हम लड़ रहे हैं, मामला हाईकोर्ट तक पहुंचाया गया है, वहां से आदेश होने वाला है। हर हाल में होगा न्याय, ये हमारा संकल्प है। लेकिन हम लोग को भी चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि अन्य समाज में घटनाएं घटती हैं, सब समाज लामबंद होकर के न्याय के लिए गुहार लगाता है, आवाज उठाता है, क्रांति करता है। हम लोग के समाज में अपने सुजाति पर घटना होती है तो लोग मौन धारण कर लेते हैं और कोई जनप्रतिनिधि का कहीं पता नहीं होता। तमाम घटनाएं हैं। खलीलाबाद में बच्चे को गायब कर दिया गया, सब मिली भगत करके मामला दबा दिया। आज तक बच्चा ही नहीं मिला, माँ को मार दिया गया, एक बच्चा मर गया, दूसरी बच्ची भी मर गई। मतलब एक बच्चा मरा लेकिन एक का पता ही नहीं है, हॉस्पिटल वाले ने गायब कर दिया। अभी तक उसमें कहीं कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी महाराजगंज में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जिलाधिकारी का घेराव किया था मैंने 500 लोग को लेकर के, और वो मामला चल रहा है। अभी तक हत्या का केस नहीं दर्ज हुआ है। वोट आता है, जब वोट का समय आता है तो जनप्रतिनिधि वोट मांगने जाते हैं। ये चिंतनीय विषय है हम लोग के लिए। जिस व्यक्ति की महाराजगंज फरिंदा थाने के अंतर्गत हत्या हुई है, उनकी माँ बुजुर्ग हैं, पिताजी उनके दिमागी संतुलन उनका खराब है, बड़ा बेटा था, वही कमाता खिलाता पालता था। कि बच्ची को मैंने गोद लिया हुआ है और लड़ाई आर पार की हो रही है। मुकदमा तो दर्ज करा के ही दम लिया जाएगा। लेकिन जो लेकिन है, समाज एकजुट नहीं होता है। घटना किसी के साथ घट सकती है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार में मुंह देखा काम हो रहा है। मजलूम, शोषित, वंचितों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। उनकी घटनाओं पर सरकारें मौन हो जा रही हैं। पिछड़ों को वोट से ही ये सरकार बनी है, लेकिन पिछड़ों को न्याय नहीं मिल रहा। जनहित किसान पार्टी का इसीलिए निर्माण किया गया कि बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के अधूरे सपनों को साकार किया जा सके। उन्होंने कहा था कि मैं समाज को चौरस बना के दम लूंगा। तो बीड़ा हम लोगों ने उठाया है। अपने समाज के पुरोधाओं को, अन्य समाज के लोग भी अपने पुरोधाओं के नक्शे कदम पर चलते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जिस देश जात में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाओ। जो अपनों का नहीं हुआ वो दूसरों का क्या होगा। बहुत चिंतनीय विषय है। टीवी पर देखिए, चुनाव आता, लगता है चौरसिया वोटर नहीं करते हैं। घोसी में हमने समर्थन दिया था, लेकिन घर बैठे समर्थन देने से कुछ नहीं होता ना। समर्थन दीजिए, चिल्ला के समर्थन दीजिए कि हम इनके साथ हैं। आप लोग किससे डरते हैं? वो जमाना खत्म हो गया। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चिल्ला कर कहिए कि हम इनके साथ हैं। जी धर्मराज चौरसिया जी, जय जवान जय किसान जय इंसान। जनहित किसान पार्टी जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, जनहित किसान पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है, हम लोग के आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। जिसका कोई दल नहीं, उसका कोई बल नहीं। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं जनहित किसान पार्टी बना करके, ठीक इसी प्रकार सभी राजनीतिक दलों ने कार्य किया है। हाँ, वो लोग 30-40 साल पहले बना लिए, इसलिए आज राज कर रहे हैं। तो समय तो लगता है। समाज सेवा बहुत धैर्य के साथ करना चाहिए और व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग देना चाहिए। यहाँ
खंड खंड में लोग बटे हुए हैं। व्यक्तिगत कि एक टिकट हमें मिल जाए, तो व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा। जब तक व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं त्यागेंगे, एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक समाज का कल्याण कैसे होगा। ईश्वर ने सद्बुद्धि दी हमें, हम लोगों ने मिलकर के एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया। आज अन्य अन्य समाज के लोग राजनीतिक पार्टी बना के क्यों मजबूत हैं? देखिए, राजनीति विश्व का सबसे बड़ा गेम है, मास्टर चाबी, हर रास्ता उधर से ही गुजरता है। तो हम लोग को एकजुट होने की जरूरत है। समाचार में सुनते हैं, सब बिरादरी का लोग नाम लेते हैं, फलाने इतने, फलाना इतना वोट, फलाना उतना वोट। हम लोग का कहीं नामो निशान नहीं है। इस पर कभी आप लोगों ने चिंतन मंथन किया? इस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। घटना होती है, चुनाव आता है, सभी बिरादरियों का नाम लिया जाता है, हम घर में बैठे चुपचाप समर्थन कर देते हैं। और इस समय आप लोग निर्णय कर लीजिए कि आने वाले इलेक्शन में, या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, जहां भी चुनाव हो रहे हैं, मैं अपील करना चाहता हूं कि वोट दीजिए ना दीजिए, लेकिन भाजपा को कतई वोट ना दीजिए। ये सिर्फ इस्तेमाल किए। कांग्रेस ने बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को राज्यसभा सांसद भेजा था, और भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी घटना पर हमारे समाज का हालचाल तक नहीं लेते। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, और इस विषय पर हम लोग को चिंतन करना चाहिए। बहुत परिश्रम के बाद बिहार में एक विधायक, यूपी में एक विधायक, झारखंड में एक विधायक, हमारा समाज हर राज्य में है। जो लोग वोट नहीं देते हैं भाजपा को, उनके समाज के लोग, दर्जनों लोग विधायक मंत्री बन के घूम रहे हैं। और हमारे समाज में, पूरे भारत में कोई मंत्री नहीं है, कोई सांसद नहीं है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है, हम लोग को चिंतन मंथन करना चाहिए, और ऐसे राजनीतिक व्यक्ति का बहिष्कार करना चाहिए जो हम लोग को इस्तेमाल किया, वर्षों से इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने को भी वोट समाज ने दिया, लेकिन कांग्रेस ने बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को राज्यसभा सांसद का टिकट दिया, और उन्होंने प्रसिद्ध व्यापारी के बिरला को हरा के राज्यसभा सांसद गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई मौका, राज्यसभा छोड़िए लोकसभा का मौका नहीं दिया। ये चिंतनीय विषय है। कांग्रेस ने दे दिया राज्यसभा सांसद, बहुत ही बड़ा विषय है हम लोग के लिए। लोकसभा का तो टिकट आम जनमानस का वोट पड़ता है तो लोकसभा सांसद बनता है, लेकिन राज्यसभा में जनप्रतिनिधि मतदान करते हैं, बहुत टफ चुनाव होता है। तो राज्यसभा बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी बने कांग्रेस के टिकट पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इस्तेमाल किया। और तो और तमाम घटनाएं होती हैं स्वजातियों के ऊपर। कहीं कोई स्टेटमेंट किसी भी जनप्रतिनिधि का, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, किसी भी जनप्रतिनिधि का चौरसिया के पक्ष में कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। पान किसान मर रहे हैं, 29 देशों में पान की सप्लाई होती है, लेकिन किसी प्रकार की कोई सब्सिडी नहीं है, कोई नाम लेने वाला नहीं है। 29 देशों में पान की सप्लाई हो रही है, अरबों करोड़ों डॉलर आ रहे हैं, सरकार डकार रही है। हमारे कहने का तात्पर्य है
जहां भी मतदान हो रहा है, जो चौरसिया समाज को सम्मान देगा, राजनीतिक सम्मान, उसको चौरसिया समाज मतदान करेगा। फिर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती चौरसिया जी को टिकट दिया है दतिया से। पहली लिस्ट में उनका टिकट कट गया था, हम लोगों ने भी बहुत पैरवी किया दिल्ली में बैठ करके, और दूसरी लिस्ट में उनको टिकट मिला, और हम लोग उनका प्रचार करने भी जाएंगे। तो हम लोग भैया, जो हमें राजनीतिक सम्मान देगा, हम उनका समर्थन करेंगे ना, न कि हम बिन बुलाए मेहमान उस पार्टी का समर्थन करेंगे जो हमें हमारे राजनीतिक भागीदारी को हमसे छीन रही है। काफी लोग का कमेंट आ रहा है, धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, समाज और देश हित में हम लोग को कार्य करने की जरूरत है, लेकिन जो हमारा अधिकार है वो अधिकार लेने की भी जरूरत है। जब तक हम लोग अपना अधिकार नहीं लेंगे, आज हमारा कोई सांसद होता तो लोकसभा में पान का मुद्दा उठाता। पान हर धर्म में उपयोगी है। सम्मानित साथियों, देखिए, एक टिकट लेके सांसद विधायक बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक पार्टी खड़ी करना, जब पार्टी खड़ी हो जाएगी तो सैकड़ों लोग एक साथ सांसद, विधायक, मंत्री बन सकते हैं। अन्य पार्टियों को देखिए, 10 सीट 15 सीट लेकर के विधायक बनाए हैं। तो व्यक्तिगत स्वार्थ, थोड़ा सा व्यक्तिगत स्वार्थ आप लोग छोड़ करके देखिए, डंके की चोट पर आप लोग सफल होंगे। आज हम लोग बहुत तेजी से संगठन को मजबूत कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि लोग न जुड़े। तो धैर्यवान बनते हुए, जिस प्रकार हम धैर्य के साथ कार्य कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन संगठन को आगे ले जा रहे हैं हम लोग। हमारे दो महामंत्री आदरणीय श्री दीपक चौरसिया जी, पौत्र बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी, एवं एडवोकेट राम प्रसाद चौरसिया जी, दोनों लोग हमारे महामंत्री हैं। और तमाम हमारे जिला अध्यक्ष हैं। गोरखपुर के जिला अध्यक्ष संजय चौरसिया गजपुरी जी, कुशीनगर के जिला अध्यक्ष एडवोकेट रविंदर चौरसिया जी, महाराजगंज के जिला अध्यक्ष जिनका प्रमोशन महामंत्री प्रदेश का युवा मोर्चा का किया जा रहा है, श्री विंद्रेश चौरसिया जी, महाराजगंज के महामंत्री धर्मराज चौरसिया जी, महाराजगंज से ही राष्ट्रीय मंत्री प्रोफेसर मनोज सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री महाराजगंज के ही, जो सलाहकार समिति के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, इस समय महामंत्री हैं, एडवोकेट पंडित देवी प्रकाश शर्मा जी, और तमाम साथियों की लिस्ट हमने जारी की। सरकार समिति के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्री राम बच्चन चौरसिया जी, प्रदेश में मंत्री विद्यासागर बुद्धिसागर चौरसिया जी, मंडल अध्यक्ष श्री सरोज चौरसिया जी, बस्ती के शिव कुमार चौरसिया जी, बस्ती से ही मोहित सोनकर जी, मतलब तमाम साथी, कितना नाम गिनाऊं मैं, लखनऊ के जिला अध्यक्ष श्री सरोज चौरसिया जी। मतलब दिन पर दिन संगठन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मेरा मानना है कि धैर्य के साथ कोई कार्य करना चाहिए। जितना लंबा संघर्ष होगा, जितना
बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी कामयाबी मिलती है। तो जैसे हम लोग राजनीतिक दल बना करके जनहित किसान पार्टी कार्य कर रहे हैं और हम लोगों ने नारा दिया है जय जवान जय किसान जय इंसान। इंसान और इंसानियत पर आधारित है जनहित किसान पार्टी। और हम सब लोग मिल करके अभी नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हमारे एडवोकेट राम प्रसाद चौरसिया जी ने नियुक्त किया। आदरणीय एडवोकेट मनोज चौरसिया जी जनहित किसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। महिला मोर्चा की उम्मे हबीबा जी को नियुक्त किया गया है जो अल्पसंख्यक समाज से हैं। युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज अग्रहरी जी को नियुक्त किया गया है जो कुशीनगर के रहने वाले हैं। तो तमाम साथियों को नियुक्त किया जा रहा है और काफी लंबी लिस्ट, अभी 3-4 लिस्ट जारी हुई। अभी पदाधिकारियों का चयन चल रहा है, मनोनीत पत्र फिर जारी होगा और अब समय आया है, चुनाव हो रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, जहां भी अपने समाज के लोग हैं, भैया जो दे राजनीतिक सम्मान उसी को करिए मतदान। बिन बुलाए न बनिए मेहमान, क्योंकि बिन बुलाए मेहमान बनने का नतीजा है कि बिहार में भी सरकार बनी, विधायक थे एक, मंत्री नहीं थे। गंगा बाबूजी राज्यपाल थे लेकिन उनके कोटे से समाज का कोई भला नहीं हुआ। कोई भला हुआ हो तो बताइए। उत्तर प्रदेश का वही हाल है। तो भाई जो समाज बीजेपी को वोट नहीं करता उसमें दर्जनों मंत्री और विधायक बन के घूम रहे हैं, सांसद बन घूम रहे हैं। हमारे समाज को एक तरफा वोट कांग्रेस को जब देते थे, जब बीजेपी मजबूत नहीं थी तो कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को बनाया। उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस लीग का निर्माण किया था 1929 में। हम लोग बैकवर्ड क्लासेस लीग का पुनः स्थापना और निर्माण कर रहे हैं। सभी सदस्यों को उसमें चिन्हित किया जा रहा है कि बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के अधूरे सपनों को हम लोग पूर्ण कर सके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? क्या दिया? एक टिकट। बहुत ही चिंतनीय विषय, ये हम लोग को चिंतन मंथन करने की जरूरत है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी से मिला ना। देखिए, हक और अधिकार जो देगा हमें राजनीतिक सम्मान, उसी को करेंगे हम लोग मतदान और मिल करके हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे। धोखा किया है, इतनी बड़ी रैली बुला करके भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर में धोखा किया। 6 बजे से समाज के लोग बैठे रहे, प्रोटोकॉल जारी होने के बाद भी ये लोग नहीं आए। ये लोग जनहित किसान पार्टी को समाप्त करना चाह रहे थे। ये लोग छोटे दलों को समाप्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग को सावधान होकर के, हम ये नहीं कह रहे इनको वोट दीजिए उनको वोट दीजिए, लेकिन जो हमारे समाज को लोकसभा में टिकट देगा उसी को हम लोग मतदान करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने टिकट दिया है राजेंद्र भारती चौरसिया जी को, हम लोग कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। जिस पार्टी ने हमारे समाज को टिकट नहीं दिया, हम उसको क्यों समर्थन देंगे? ये चिंतनीय विषय है। और आप लोग चिंतन मंथन करिए। समाचार देखते हैं ना, गिनाता इतना बिरादरी यहाँ, उतना बिरादरी वहां, उतना बिरादरी यहाँ। अभी चौरसिया का नाम लेता, कितने प्रतिशत चौरसिया यहाँ है? ये हम लोग का चिंतनीय विषय, क्योंकि हम लोग रोड पर नहीं उतरते हैं, बैठे बैठे समर्थन कर देते हैं। तो हम लोग को रोड पर उतरने की जरूरत है और जल्द ही लखनऊ में जुटान होगा और आप सभी लोग को आना पड़ेगा अपने हक और अधिकार के लिए। मैं रात दिन दौड़ता हूं
घर बार परिवार छोड़ के कब कौन सा त्योहार है हमें पता नहीं लगता है। रात दिन चलते रहता हूं। कई दिन देखा आप लोगों ने मध्य प्रदेश में थे और अन्य जहां भी जनपदों में जरूरत पड़ती वहां हम पहुंचते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूं, लेकिन सेवा भाव है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। किसी भी स्वजाति की पीड़ा सुन लेता हूं तो मैं दौड़ा हुआ मुझे जाना पड़ता है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है और मैं वहां पहुंचता हूं। जो भी सूखा रूखा मिलता है खाता हूं। मेरी कोई फरमाइश भी नहीं है। हाँ, बस मैं शुद्ध शाकाहारी हूं। दारू मैं नहीं पीता, मीट मुर्गा मैं नहीं खाता। जो सूखा रूखा मिलता है खा लेता हूं। और मैं जमीन से उठा हुआ व्यक्ति, एक गरीब घर का व्यक्ति हूं, लेकिन सभी के सहयोग से मैं चल रहा हूं और सभी के सहयोग से जो भी चंदा मिलता है सही जगह पर उपयोग करता हूं। और आप सभी लोग का दायित्व बनता है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पार्टी जब बनाया था, उनकी भी क्या हैसियत थी, इतिहास पढ़ लीजिए। तो संघर्ष करने से हैसियत बनती है और सहयोग देने से सहयोग मिलता है। यहां कोई जीने नहीं आया है, लेकिन मरो तो इस कदर मरो जो याद करे सभी। क्यों कहा गया है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाओ। देश जाति सबसे बड़ा होता है। अपने भाई बंधु यार दोस्त नाथ हित का साथ सर्वप्रथम देना चाहिए। बिरादरी की बात बाद में है, लेकिन यार दोस्त नाथ हित भाई पटीदार ये हमारे एक अभिन्न अंग हैं। इनके सुख दुख में हम नहीं उतरेंगे तो कौन उतरेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, हमें बहुत ही कष्ट होता है। टीवी पर आता है ये फला बिरादरी, इतनी फला बिरादरी, इस जगह फला बिरादरी, उस जगह। आप लोग को नहीं कष्ट होता है क्या? देखिए, जिसका राजनीतिक दल नहीं उसका कहीं कोई बल नहीं। अगर लामबंद जिस प्रकार से हो रहे हैं यही स्थिति चलती रही तो 2-4 महीने के अंदर चौरसिया समाज बहुत बड़ा क्रांति ला देगा। आइए, मैं आप सभी लोग को आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, चरण वंदन करता हूं कि हम लोग का भी हर चैनलों पर चौरसिया समाज कहां नहीं है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, कहां नहीं है चौरसिया समाज। हर राज्य में पान का व्यवसायी चौरसिया समाज वैश्य समाज के साथ जुड़ करके कार्य कर रहा है। तो हमारे कहने का तात्पर्य, अब समय आ गया है अपने हक और अधिकार को लेने के लिए। भोपाल में जो रैली हुई थी भाइयों, भोपाल की रैली में यही निर्णय लिया गया। आदरणीय विक्की चौरसिया जी थे कि जो देगा हमें राजनीतिक सम्मान उसको करेंगे मतदान। तो कांग्रेस ने टिकट दिया है मध्य प्रदेश में, एक तरफा गिरिए, कांग्रेस पर मतदान करिए, और जिस राजनीतिक दल ने नहीं दिया उसका विरोध करिए। वहां पर शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ, उनके खिलाफ एक उम्मीदवार अपना स्वजाति लड़ रहा है जिनका प्रहलाद चौरसिया नाम है, गुड़वना पार्टी से। हमने कहा इधर उधर नहीं लड़िए, लड़ना है तो सीधे मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़िए कि समाज में चौरसिया समाज का नाम जाए, तब हमारे समाज का विकास होगा। भोजपुरी में कहावत है, अखाड़ा के लतमरुआ पहलवान होले, पहले पटकने के पहले पटकाना पड़ता है। तो पटकाने से मत डरिए, बड़े पहलवान से लड़िए कि पटका भी जाइए तो बेइज्जती ना हो। गोरखपुर हो, कुशीनगर हो, देवरिया हो, महाराजगंज हो, संत कबीर नगर हो, सिद्धार्थ नगर हो, अयोध्या हो, बस्ती हो,
बलिया, गाजीपुर, मऊ, बनारस, कहाँ चौरसिया नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य, हम लोग को सोचने की जरूरत है और हर जगह सदस्यता अभियान चलाइए, जनहित किसान पार्टी के सदस्य बनाइए, जनहित किसान पार्टी का अधिक से अधिक सदस्य आप लोग बनाइए। ये आपकी अपनी पार्टी है और अन्य समाज को भी जोड़िए। हम जो पिछड़ों की बात करते हैं उसमें तमाम पिछड़े हैं, अगड़े अगड़े जो हैं जर्नल, वो भी पिछड़े, उसमें भी बहुत से ऐसे वंचित लोग हैं जिनका कोई पकड़ पावर नहीं है, उनको भी जोड़िए। पिछड़ों का मतलब, बाबू सिंहदयाल सिंह चौरसिया जी कहते थे, पिछड़ों का मतलब जो भी शोषित, वंचित, पीड़ित हैं, सब पिछड़े हैं। हमें उन पिछड़ों को जोड़ करके और अपनी आवाज बुलंद करनी है। सम्मानित साथियों, हम लोग को अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है। अंग्रेज आए, भारत को ऐसे नहीं छोड़ के गए, कितनों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अभी तेलंगाना राज्य बना था, देखे आपने कितने लोगों ने प्राणों की आहुति दी। तो लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो हम लोग को लड़ाई लड़ने की जरूरत है। देखिए, कहीं भी सुनिए, समाज, देखिए बहुत दिनों से समाज को जो दिख रहा है, सूझ रहा है, वो काम समाज के लोग कर रहे हैं। लेकिन कहीं भी समाज की अगर रैली, मीटिंग आपको सुनाई देती है, तो एक दिन आप लोग आगाज कर देंगे तो उससे आप भूखे नहीं मर जाएंगे। लेकिन समाज के लिए एक दिन समर्पित करने की जरूरत है। लखनऊ में जल्द ही जुटान होगा और मैं आप सभी लोग को सादर आमंत्रित करूंगा, दिनांक की घोषणा करूंगा। आइए, आप लोग का स्वागत है। और हम लोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हम लोग को इस्तेमाल किया है, उस तरीके से हम लोग अपने आप को मजबूत करके इनको जवाब दे सके, ताकि इन्होंने जो हमारी 5 साल की 2022 के चुनाव में हम लोग की मेहनत को बर्बाद किया और इतने बड़े उत्तर प्रदेश में मात्र एक टिकट दिया, ये हम लोग को सब्र संतोष नहीं है, सब्र नहीं करना चाहिए। तमाम साथी हैं अन्य समाज में, आप पैसा टिकट देकर के चुनाव लड़ा करके मजबूत करते हो, तो हमारे समाज को भी दीजिए। नहीं देंगे तो विरोध होगा। भाजपा की मीटिंगें होती है, आप लोग तांता लगा देते हैं, तो आइए एक गैर भाजपाई कार्यक्रम कर लिया जाए और अपने शक्ति का एहसास लखनऊ में करा दिया जाए कि हाँ, हम लोग भी एक हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और चौरसी महाराज की जय। बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी अमर रहें और सभी दलितों, पिछड़ों के पुरोधा और सभी क्रांतिकारी साथियों को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।